खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए से और जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से देखते हैं, सुनते हैं और कमेंट करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आज मैं जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं, आप पीछे वीडियो भी देख रहे होंगे और ये वीडियो जो है वो यूना नबी के बारे में है। और अक्सर सवालात जब हमारे क्रिश्चियन जाकर करते हैं तो वो भी तहकीक नहीं करते। मैं समझता हूँ कि उनकी तहकीक नहीं होती, लेकिन आज के बाद उनकी तहकीक होगी। मेरा मैसेज सुनने के बाद उनकी तहकीक होगी और वो जाकर जाकिर नाइक से गुफ्तगू कर सकेंगे। और मैं चाहूँगा कि चाहे मुझे इंग्लिस्तान के अंदर देखते हों, अमेरिका के अंदर देखते हों, इंडोनेशिया के अंदर देखते हों, दुबई के अंदर देखते हों और मलेशिया के अंदर देखते हों, इंडिया के अंदर देखते हों, पाकिस्तान के अंदर देखते हों, तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मेरा जो पैगाम है ना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तक ज़रूर पहुंच सके और उसके सामने जो है वीडियो जा सके और वो उसको कुछ रियलाइज़ हो सके। रियलाइज़ तो होना नहीं है, लेकिन आईना तो हमने दिखाना है ना, क्योंकि हम कुरान करीम के मुताबिक, सूरह यूनुस के मुताबिक भी हम आलिम हैं और इनको अगर कोई समझ नहीं ना आ रही तो वो हमसे पूछ सकते हैं। और मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि इनको हक नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने तहकीक नहीं की, इन लोगों ने इतराज़ात को पढ़ा है, तहकीक नहीं की बल्कि इतराज़ात को पढ़ा है और वही सामने रखा हुआ है। 1912 के अंदर जो किताबें लिखी गई वो डॉक्टर साहब के भी सामने आ गई और शेख अहमद दिदाद जो कि इनका उस्ताद मोहतरम है उन्होंने भी पढ़ी, बाद में ट्रांसलेट किया और बाद में पाकिस्तान के अंदर पहुंची और डॉक्टर साहब की हथी किताबें ये आ गई। और इन्होंने भी 20 साल से ये रट्टा लगाया हुआ है कि यूना मरा नहीं था बल्कि मछली के पेट के अंदर था। और कहीं ना कहीं मैं ये बात तो ज़रूर कभी लगेगी, बहुत सारे लोगों को लगेगी, कहीं ना कहीं हमारा भी इसके अंदर हाथ है, कहीं ना कहीं हमारा भी इसके अंदर हाथ है। वो किस तरह? संडे स्कूल की किताबों को तो हमने पढ़ा है, संडे स्कूल की किताबों को तो हमने पढ़ा है, लेकिन बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ा। संडे स्कूल की किताबों को पढ़ा है, बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ा। अगर हम संडे स्कूल की किताबों को छोड़कर, और मैं कहूँगा उन आलिमों से, उन लोगों से जो सेमिनरी कर रहे हैं, जो मेरे भाई सेमिनरी कर रहे हैं, जो मेरी बहनें सेमिनरी कर रही हैं, वो ज़रूर तहकीक करें। हिब्रू लैंग्वेज के अंदर इस किताब की लाजमी वो तहकीक करें और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी जो लाजमी उसको सामने रखें। और हिब्रू के अंदर जो तर्जमा हुआ है उसके अंदर भी देखें कि आखिर ये किताब क्या कह रही है। मैं ऐसे नहीं बोलने लगा बल्कि मैंने तहकीक की है। अब हुआ क्या, डॉक्टर जाकिर नाइक और भाई ने जैसे ही सवाल किया और कश्मकश शुरू हो गई और जिस तरह के ऊपर भी बात करेंगे और यूना का हवाला दे रहे थे कि यूना मैं नहीं कह रहा बल्कि बाइबल कह रही है, यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह से यहूदियों ने निशान तलब किया। अब निशान था, अगर अब मुकद्दस मत्ती की अंजील का मुताला करें, उसके 16वें बाब का मुताला करें तो वहाँ पर आपको चौथी आयत के अंदर ये मिल जाएगा कि निशान क्या था। यहूदियों ने आकर निशान मांगा और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि यूना नबी के निशान के अलावा तुम्हें और कोई निशान नहीं दिया जाएगा। और यहाँ से हमारे जाकिर साहब समझ बैठे और हमारे मुस्लिम उलमा समझ बैठे कि देखिए वो जिंदा मछली के पेट के अंदर था। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी जिंदा कब्र के अंदर उतरे, गौर के अंदर उतरे। हम देखेंगे इसको भी लफ्ज़ ब लफ्ज़, ज़्यादा मैसेज नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का मैसेज होगा और आप जो हैं वो डॉक्टर साहब का कल को मुंह बंद करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपने मैसेज सुन लिया तो मैसेज लाजमी आपने सुनना है। अब आप यूना की किताब का मुताला करें तो स्टोरी से आप सारे वाकिफ़ हैं। अब दूसरे बाब से मैं पढ़ने लगा हूँ। यूना का दूसरी तकरीबन 10 आयत हैं, वो स्टडी कर लेते हैं, फिर आस्ता आस्ता एक एक आयत पर गौर करेंगे कि एक एक आयत जो है वो यूना नबी की क्या कह रही है। अब अगर आप यूना नबी की किताब उसका दूसरा बाब पहली ही आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है, तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की। पहली बात कि ये बात अगर आप हिब्रू लैंग्वेज के अंदर देखें तो हिब्रू कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, हिब्रू वर्ड्स को आप देखें तो वहाँ पर आपको जो है मीम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ नज़र आएगा। अब ये मछली के पेट से, में से या पेट से दूर, इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक तो मछली के पेट से और दूसरा ये कि मछली के पेट से बाहर। अब मछली के पेट से बाहर जो है ना वो दुआ की गई है।
तर्जमे का थोड़ा मसला है, आप इब्रानी के अंदर लाजमी इसको चेक कीजिएगा। अब यहाँ पर जो है वो पताल के अंदर हमें आगे एविडेंस मिलेंगे, पढ़ लेते हैं ज़रा। मछली के पेट से बाहर दुआ की है, मछली के पेट के अंदर जब था तब नहीं दुआ की, आपने लाजमी देखना है। आगे अब यूना ही की किताब का मुताला करें, दूसरे बाब का मुताला करें तो लिखा हुआ है, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी सुनी, मैंने पताल की तह से दुहाई दी। तो पताल लफ्ज़ आपने लाजमी याद रखना है। तूने मेरी फरियाद सुनी, तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजियाँ और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा तेरे हजूर से दूर हो गया हूँ। इसको भी, इस फिक्रे को लाजमी आपने याद रखना है। लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा, इसको भी लाजमी आपने याद रखना है। अगर आप हिब्रियो ना भी पढ़ें तो यहाँ से साबित हो रहा है कि वो मर गया था, और कहाँ बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि वो जिंदा था? वो जिंदा मछली के पेट से बाहर आया था। देख लेते हैं। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबातात मेरे सर पर लिपट गई, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। ये कौन कह रहा है? यूना कह रहा है। वो मछली के अंदर किताब को नहीं था लिख रहा, बल्कि किताब को उसने मछली से पेट के से जब बाहर आया तो तब उसने किताब को लिखना शुरू किया। इसको तब एट अ टाइम शुरू नहीं किया जब मुनादी हो गई थी, तो उसके बाद उसने ये किताब को लिखा है। मछली के पेट से जब बाहर आया तब उसने इस किताब को लिखा। जमीन के उड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। ये साफ क्लियर कट आयत, और बिल्कुल साफ क्लियर कट आयत है। हिब्रियों को ना भी जाने तो यहाँ पर भी हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो भी है खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पताल से बचाई। पताल से बचाई, ये भी आपने याद रखना है। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी हैकल, मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। जो लोग झूठे मबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हुआ तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा। नजात खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जिंदा था? बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो जिंदा था। मीम का मैंने आपको मतलब बता दिया है। अगर आप मुताला करें, छठी आयत का मुताला करें तो वहाँ पर भी, अगर हिब्रियो लैंग्वेज का मुताला करें, हिब्रियो कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ें तो वहाँ पर मी बाटन शेयूल कराती वाता एनियन लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब पता क्या है कि मैंने जहन्नम के पेट से फरियाद की, जहन्नम में से फरियाद की। और दूसरी आयत भी यही कह रही कि मैंने जहन्नम में जाकर फरियाद। हिब्रियो लैंग्वेज के अंदर आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो इसका तर्जमा बन रहा है वो यही है कि मैं पेट के अंदर चला गया, जहन्नम के पेट के अंदर चला गया, मैं जहन्नम से मैंने दुआ की, मेरी रूह जो है वो कब्ज़ हो गई। वहाँ पर भी मैंने पढ़ा है, छठी सातवीं आयत आपने बगौर मुताला जब मैंने भी किया और आपने भी किया तो वहाँ पर भी साफ तौर पर यही दिखाई दे रहा है कि वो मर गया था। यूना जिंदा नहीं था, यूना मर गया था। पताल के अंदर से उसने दहाई दी थी। और यही नहीं, पताल जो है ना वो एक कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई अच्छी जगह नहीं थी। इसके बारे में अयूब हमें बताते हैं और पुराना अहदनामा के अंदर रूहें जो हैं वो पताल के अंदर ही जाती थी, नीचे रूहें जाती थी। और यहाँ पर पताल के बारे में हमें अयूब नबी ने क्या बताया, इसको शयूल जो है वो इब्रानी ज़ुबान के अंदर कहते हैं। शयूल के बारे में अगर आप अयूब की किताब उसका 10वां बाब उसकी 21 से 22वीं आयत का मुताला करें तो वो जगह तारीकी और मौत और साया की सरजमीन है। गहरी तारीकी की सरजमीन जो खुद तारीकी है, मौत के साया की सरजमीन जो बेतरतीब है, जहाँ रोशनी भी ऐसी है जैसी तारीखी। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यशायाह नबी की किताब उसका 38वां बाब का मुताला करें तो वहाँ पर हिजकिय्याह बादशाह यही कहता है कि मुझे जिंदा खुदावन की इबादत ज़मीन पर इबादत करना लाजमी है, ना कि मुझे पताल के अंदर जाना। पताल कोई ख़ास जगह नहीं थी, पताल कोई जो है वो अच्छी जगह नहीं थी और लोग वहाँ पर जाने से डरते थे। और ईसाई की किताब अगर 18वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए कि पताल तेरी सताइश नहीं कर सकता और मौत से तेरी हमद नहीं हो सकती। वो जो गौर में उतरने वाले हैं तेरी सच्चाई के उम्मीदवार नहीं हो सकते।
ये साया नबी हमें फरमा रहे हैं। अब देखते हैं कि जब इंसान मर जाता, यहाँ पर एतराज़ आ सकता है, यहाँ पर एतराज़ आ सकता है कि वो कैसे फिर वो लिख सकता है, कैसे फिर कह सकता है मरने के बाद जब आया जिंदा हुआ तो किस तरह कह सकता है कि मैंने ये कहा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। क्योंकि वो अब दूसरे बाब के अंदर कह रहा है कि मैंने बड़े बड़े पहाड़ देखे, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, ये जो मौजें थी, ये जो लहरें थी जिसकी आज साइंस बात करती है, ये सब मुझ पर से गुजर गई। और ये क्यों फरमा रहा है हम देखेंगे। बाइबल मुकद्दस से ही फरमाती है कि रूह के अंदर ना फमीद लाजमी होता है, रूह के अंदर सोचने की, समझने की, और पीछे जो कुछ हो रहा होता है वो सब कुछ रूह जो है वो जानती है। और बाइबल मुकद्दस हमें वाज़ेह तौर पर इसके बारे में बताती है। सबसे पहला वाक़या नाज़रीन आप देख सकते हैं, सबसे पहला वाक़या जो है, अगर आप लूका की अंजील का मुताला करें, मुकद्दस लूका की अंजील 11वां बाब 24 से 26 आयत का मुताला करें, तो ये खुदावंद यीशु मसीह की ज़बानी खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया हुआ है कि जो रूह होती है ना, चाहे वो अच्छी हो रूह, चाहे वो बुरी हो रूह जो है वो उसको याददाश्त जो है ना वो कायम रहती है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब किसी इंसान से रूह निकल जाती है ना, तो वो अगर बाहर कोई मकान नहीं देखती तो वो फिर उसी सूखे मकान में आकर बसेरा करती है, क्योंकि उस रूह को पता होता है कि मैं इसमें से निकली हूँ, मैंने इसके अंदर ही वापस जाना है। और यही नहीं अब बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अगर हम मुकद्दस लूका की अंजील 16वें बाब का मुताला करें तो वहाँ पर अमीर और गरीब की कहानी आप सब लोग जानते हैं। वहाँ पर जब अमीर को दुख पहुँचता है, जब तकलीफ होती है, तो वो कहता है कि मेरे 5 भाई जो हैं वो पीछे भी हैं, मेरे 5 भाई जो हैं वो पीछे हैं, मुझे इजाज़त दे कि मैं जाकर उनको समझाऊं। तो वहाँ पर मुकद्दस इब्राहिम फरमाते हैं कि उनके पास जो है वो अंबिया भी है, मूसा भी है, और उनके पास नबी भी आते रहते हैं, तूने अब क्या जाकर समझाना है। इसका मतलब यह है कि जब रूह इंसान में से निकल जाती है तो उसको सब कुछ याद होता है। और यही नहीं बल्कि आप मुकाशवा की किताब का मुताला करें तो मुकाशवा की किताब भी हमें यही बताती है। आपका मुताला करें तो वहाँ पर 9वीं से 11वीं आयत के अंदर उन मुकद्दसीन की रूहें जो हैं वो फरमाती हैं, जब लिखा हुआ है कि जब 5वीं मोहर जो है वो खोली गई तो उन रूहों ने चला कर फरमाया और कहा कि हमारा बदला कब लिया जाएगा। और यहाँ से भी हमें तस्दीक होती है कि रूह के अंदर समझ बूझ जो है वो होती है। और यही नहीं, ये कहानियाँ, ये बाइबल मुकद्दस की बातें हैं। अब बाइबल मुकद्दस से हट कर हम देख लेते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी याददाश्त कायम रहती है कि नहीं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर 12 मरतबा औरत मरी है। सईदा आप देख सकते हैं कि सईदा इसका नाम है, सईदा राना जो है ये तकरीबन 12 बार मरी, और इसने वो सारी सिचुएशन बताई है जो उसके साथ हुआ भी और जो आसमान के ऊपर भी हुआ, जो कुछ ने देखा उसने सब कुछ वो बताया। इसका मतलब ये है कि रूह सब कुछ जानती है। एक मुख्तसर सा वाक़या जो है मैं भी बताता हूँ। और ये वाक़या मेरा एक दोस्त था, वो मर गया, मेरा दोस्त मर गया। अब उसको मरे हुए 2 साल हो गए थे। उसने कहीं अपने जीते जी एक सूट जो था वो सिलवा लिया, बहुत अच्छा सूट था, उसने कभी पहना नहीं था। और बाद में जब वो मर गया तो उसके भाई ने 1 साल के बाद उसको पहन लिया। अब जैसे ही वो पहन लिया उसने, तो दुबई के अंदर एक फुफो रहती थी, फुफो ने ख्वाब के अंदर उसने आगे पैगाम दिया। उसने कहा कि उसको बोलो कि वो जाके ना वो उतार दे, मेरा लिबास जो उसने पहना है वो उतार दे। उसने फ़ोन किया और जो आगे थे उनके घर वाले थे, उनको याद नहीं रहा उनको बताने का। फिर 2-3 दिन गुजर गए, फिर वो ख्वाब के अंदर वैसे ही तकरीबन 3-4 मरतबा यही कशमकश जो है वो रूह के साथ होती रही। और वो बंदा पहनता रहा, उसका भाई जो था छोटा वो पहनता रहा सूट। और जैसे ही फिर उसको तला दी गई तो उसने साफ करके धो कर दोबारा भी रख दिया। तो ये वाक़या जो है वो बाद में ख़त्म हो गया। तो ये रूह जो है वो जानती है, सब कुछ जानती है। अब मुकद्दस यूना जो था वो मर चुका था, मुकद्दस यूना जो था वो मर चुका था, और वो सब कुछ वो जानता था जो उसके साथ हुआ है। वो ये भी जानता था कि मछली मुझे कहाँ लेकर गई है, वो ये भी जानता था, वो सब कुछ देख रहा था। सईदा बीबी कहती है कि मैं सब कुछ देख रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूना को जब मछली ने निगल लिया तो मछली के अंदर कोई रोटी या कोई होटल नहीं था, कोई कमरा नहीं था बना हुआ।
मछली के अंदर बदबू थी, मछली के अंदर जो थी वो खून था, मछली के अंदर उसके अपने अज़ाब बहुत सारे थे। तो यूना कहाँ पर बचा होगा? यूना की बेसिकली वो मौत हो चुकी थी। और ना ही हमें बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो जिंदा था। बाइबल मुकद्दस कतई नहीं बताती कि वो जिंदा था, बल्कि बाद में उसको खुदा ने जिंदा किया, बाद में वो जिंदा किया खुदा ने उसको। और ये संडे स्कूल की किताबें ना जरा ख़त्म कर दें, बाइबल मुकद्दस के ऊपर ध्यान दें और हिब्रू लैंग्वेज के अंदर बाइबल मुकद्दस का लाजमी मुतालिया करना है और आपने लोगों को बताना है। एक और बात, डॉक्टर साहब नहीं थे मान रहे, डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि जिस तरह का मतलब क्या होता है, चलो जिस तरह मिसाल के तौर पर चले, मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं कि यूना जिंदा बाहर आया था, हालांकि आया नहीं था, मैंने साबित कर दिया कि वो मरा हुआ था, जिंदा बाहर आया था। और जिस तरह की मिसाल भी ले लेते हैं। अब अगर आप मेडिकल के डॉक्टर हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आप मेडिकल के डॉक्टर हैं, मेडिकल के डॉक्टर नहीं हैं आप। पहली बात कि नासा की रिपोर्ट ये सामने आप देख रहे हैं, नासा की रिपोर्ट ने ये साबित किया है कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत वाकया ही हुई थी। पहली बात साइंस तस्दीक करती है, दूसरी बात मेडिकल भी यही साबित करती है। अगर आपने किताबों का मुताला किया हो, अगर आपने खून के ऊपर रिसर्च की हो, मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप डॉक्टर विलियम स्ट्राउड साहब ने एक किताब लिखी 1871 के अंदर, इसने किताब लिखी मसीह की मौत के जिस्मानी असबाब। और जब मैंने इसकी तहकीक की, जब मैंने इसको पढ़ा, सर जेम्स ने इसके ऊपर मजीद लिखा, सर जेम्स ने इसके ऊपर मजीद लिखा और इसके ऊपर दबाचा भी लिखा गया। डॉक्टर हार्बर्ट यसू की मौत के सबब ये भी एक किताब लिखी गई। और ये मैं पहले किताब भी आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर हेनरी साहब ने भी एक किताब लिखी तमारदारी, और इसके सफ़र नंबर 34 के ऊपर इन लोगों ने वाज़ेह तौर पर बताया हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत जो थी ना, वो दिल के फट जाने की वजह से हुई थी। अब मेडिकल साइंस जो है ना, वो हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत का जो सबब बना था वो दिल का फट जाने की वजह से हुआ था। वो किस तरह, वो इस तरह के हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप मुकद्दस मत्ती की अंजील का मुताला करें 26, 27, 28वें बाब का मुताला करें, अगर आप मरकस की अंजील का मुताला करें 14, 15, 16 बाब का मुताला करें, लूका की अंजील का मुताला करें तो 22, 23, 24 का मुताला करें, यूहन्ना की अंजील का मुताला करें तो 18, 19, 20, 21 अबवाब का अगर मुताला करें तो ये सारी जो अनाजील है, ये सारी अनाजील मुतफिका होकर फरमा रही हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर इतना तशद्दुद किया गया था। जब खुदावंद यीशु मसीह को रोमी हुकूमत ने पकड़ लिया था तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर 40 कोड़े नहीं लगाए गए थे, 39 कोड़े नहीं गए थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सर्च करके देख लें, ये तो यहूदियों की अकाउंटिंग थी। यहूदियों को शरीयत के अंदर कहा गया था कि जो कोई बदकार हो, जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा हो, तो उसको 39 कोड़े आपने मारने हैं। लेकिन ये यहूदियों ने कोड़े नहीं थे लगाए, बल्कि मेरे मसीह के कोड़े जो थे वो रोमी हाकिमों ने लगाए थे, रोमी सिपाहियों ने कोड़े जो थे वो लगाए थे। और उनकी तादाद जो थी वो 39 नहीं थी, उनकी तादाद 40 नहीं थी, बल्कि उनकी तादाद जो थी तकरीबन 80 कोड़ों की तादाद होती थी, 80 कोड़ों की तादाद उनकी होती थी। और वहाँ पर इतना खुदावंद यीशु मसीह का खून बहा, वहाँ पर इतना खून बहा कि आम इंसान जो है वो मर जाता वहाँ पर। और यही नहीं, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को क्रॉस की जगह पर, खोपड़ी जगह जिसको कहा गया है, वहाँ पर जब ले जाया गया तो रास्ते के अंदर भी बहुत सारी इज़ाएं दी गई, कोड़े वहाँ पर भी लगाए गए, क्रॉस कहते थे कि इसको उठाए। खुदावंद यीशु मसीह क्रॉस को भी जो थे वो उठा कर लेकर जा रहे थे। और हम देखते हैं कि एक वक्त आया कि क्रॉस भी उठाई नहीं जा रही थी और एक शागिर्द को, जो कि दूसरा कोई शागिर्द था, उसको पकड़ा और उसको क्रॉस दी। और यही नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह जब बागे गतसमनी के अंदर गए तो वहाँ पर उनका जो पसीना था ना, वो बड़ी बड़ी खून की बूंदें
जो थी वो टपक रही थी, खून जो था पत्थर के ऊपर, और खुदावंद यीशु मसीह के इतना खून वहाँ पर भी बह चुका था कि मेडिकल बताती है कि आम इंसान की वहाँ पर भी मौत जो थी वो क्लियर थी, मौत जो थी वो लाजमी थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का मरना जो है वो क्रॉस से नीचे नहीं था, बल्कि उनका मरना जो था वो क्रॉस के ऊपर था। अब क्रॉस के ऊपर जब खुदावंद यीशु मसीह को सजा दी गई, क्रॉस के ऊपर भी हम देखते हैं कि जहरीले कांटों का ताज जो था उनके सर के ऊपर पहनाया गया। और यही नहीं, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 7 कलमात नहीं बल्कि बहुत सारे कलमात जो है वहाँ पर फरमाए। और ये तो रवायत बनी हुई है ना, अंजीलों के अंदर बहुत सारे, हर एक बात जो मेरे मसीह के मुंह से निकलती है वो कलमा है। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को क्रॉस के ऊपर भी कांटों का ताज पहनाया गया, उनसे भी जो है वो उनकी जो थी ज़हनी कैफियत जो थी, जो जिस्मानी कैफियत जो थी बर्दाश्त के लायक नहीं रही। बल्कि हम देखते हैं कि जब उन्होंने चीख कर आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से, मरकज़ की अंजील के अंदर लिखा हुआ है कि जब वो बहुत ज़्यादा चीख कर बुलंद आवाज़ से उन्होंने अपनी जान दे दी, तो यहाँ पर डॉक्टर बयान करते हैं, सर जेम्स बयान करता है कि दिल का फट जाना, दिल के फट जाने की वजह से उनकी ये चीख निकली। और ये जो है खून जो है वो बताते हैं कि दिल के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे पैराकॉर्डियम कहते हैं। अब पैराकॉर्डियम के अंदर जो है वो खून जो है वो चला गया, सारा खून जो है वो चला गया। और यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ आपको, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलत बयानी की है। सबसे पहले जो है वो मिर्ज़ा अहमद कादियानी ने की है, और उसके बाद एक और जो थे वो भाई थे, मुस्लिम ही थे, उन्होंने तर्जमा भी किया, उन्होंने भी यही कहा कि खून बह निकला। लेकिन खून नहीं, मैं उनको बताना ये चाहूँगा, अगर आप यूहन्ना की अंजील का मुताला करें, बल्कि मैंने इसलिए रेफरेंस दे दिए हैं, अब अबवाब का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि खून और पानी बह निकला। अब दिल के ऊपर जो है वो झिल्ली होती है, झिल्ली के अंदर जैसे ही वो खून रिश्ता हुआ गया, अंदर जाकर जमा हो गया। अब एक टाइम था, अब उसको टाइम लगा, और अगर अब खून ऐसे को हिलाते नहीं ना रहेंगे, जानदार खून को हिलाते नहीं रहेंगे, तो उसके अंदर एक सीरम पैदा हो जाता है जिसको तिबी इस्लाम में सियाल या सीरम ही कहते हैं। और ये जब भाला लगा ना तो उसमें से खून और पानी बह निकला, जो कि जिंदगी की नहीं बल्कि मौत की अलामत है। और खुदावंद यीशु मसीह की मौत जो है मेडिकल डिक्लेयर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह को मौत जो है वो क्रॉस के ऊपर आ गई। और यही नहीं बल्कि रोमियो का ये कानून था, रोमियो का एक कानून ये था कि वो लोग उस वक़्त तक नहीं उतारते थे क्रॉस से जब तक मर ना जाए कोई, और अगर ना मरा होता तो वो पहले टांगे उसकी तोड़ते और उसकी जान जो थी वो निकल जाती। लेकिन हम देखते हैं कि रोमी हाकम के पास, हम देखते हैं कि रोमी हाकम ने भी यही कहा कि क्या वो इतनी जल्दी मर गया है, उसकी तस्दीक की जाए। तो जब उसकी बहुत ज़्यादा तस्दीक की गई, जब उसकी तस्दीक की गई कि वो मर गया है, तब उसको रखा गया, तब उसको यूसुफ अरमतिया पकड़ कर ले गया। अब यूसुफ अरमतिया जो है वो उसने जाकर लाश के ऊपर 50 शेर लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस के अंदर, 50 शेर 1 मन 10 किलो, 50 शेर मुर और ऊद उसके ऊपर मला। तो इस तरह तो बेहोशी ही हो जाए। अगर जिंदा होते खुदावंद यीशु मसीह तो वहां पर क्या जरूरत थी 50 शेर ऊद और ये सब कुछ मलने की? वहां पर कोई जरूरत नहीं थी। वो मल कर, और यही नहीं, कब्र के अंदर जब रखा गया तो मोहरें लगाई गई, बकायदा उसके ऊपर सिक्योरिटी बुलाई गई, और सिक्योरिटी के 4 पैरे जो थे वो उस वक्त लगे। अगर कोई सो जाता ना ड्यूटी के दौरान तो रोमी हुकूमत इतनी जालिम थी कि वो उसको सिपाही को मार देती थी। अब खुदावंद यीशु मसीह की मौत जो है, अंजीलें बयान करती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत जो है वो क्लियर है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि खुदावंद, क्या हम आपकी बातों पर एतबार करें? क्या हम उन शहादतों को भूल जाएं? क्या हम उन शहादतों को भूल जाएं जिसके लिए हमारे बाप दादा ने इस बाइबल मुकद्दस के लिए अपनी जानें दी हैं, और ये जो सच्चाई है ये हम तक पहुंची है? हम उस सच्चाई को भूल जाएं? हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आप लोगों ने ठेका लिया हुआ है इस बात का, और ठेका आप जानते हैं किससे लिया हुआ है?
ठेका लिया हुआ है कि बाइबल मुकद्दस को ख़त्म करना है, मसीहत को ख़त्म करना है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि मसीहत को कोई माई का लाल ख़त्म नहीं कर सकता और ना ही बाइबल मुकद्दस को ख़त्म कर सकता है। रहेगा नाम मसीदा सदाती कर, और जब तक मसीह ना आ जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। और मसीहत मैं पहले ही बयान कर चुका हूं कि मसीहत दिन ब दिन जो है, आज तो एक मुस्लिम करते हैं, हमारे यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, क्रिश्चियन होने के लिए आते हैं, तहकीक करते हैं। बेसिकली प्रचार आप मसीहत का ही कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपको जब आपकी बातें सुनती हैं तो देखती है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसा ही है, तो बेसिकली आप बाइबल मुकद्दस के ऊपर लोगों को लगाते हैं। जब लोग सर्च करते हैं तो आ जाते हैं फिर इधर। तो नाज़रीन, ये थी बातें कि यूना मर गया था। आप तहकीक कर लें, जैसे भी आपने तहकीक करनी है। तो आइंदा जब भी आप डॉक्टर जाकिर नाइक के पास जाएं तो आप उसको ज़रूर बोलें, आप बाइबल मुकद्दस लाजमी रखें, दूसरे बाब का इब्रानी ज़ुबान भी सामने रखें, और ये तो डॉक्टर साहब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। वैसे भी वो ख़त्म है, वैसे भी वो ज़हनी तौर पर ख़त्म है, क्योंकि देख ही चुके हैं पाकिस्तान के अंदर तमाशा। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।